अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास जैदी एक नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत है। और आप देख रहे हैं MNN टीवी। इससे कबल कि मैं अपनी मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ कराऊं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में आपको हमारी प्यारी प्यारी वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं अपनी मेहमान शख्सियत से बात शुरू करने से कबल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में बेपनाह टैलेंट है, ख़ास तौर पे नौजवानों में। हर शोबे में कोई शोबा ऐसा नहीं है ज़िंदगी का जिसमें टैलेंटेड नौजवान लड़के और लड़कियां मौजूद नहीं हैं। दरअसल बहुत सारा टैलेंट इसलिए ज़ाया हो जाता है कि उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। मेरी जो मेहमान हैं वो एक बासलाहियत फ़नकारा हैं और शोबिज़ में मुसलसल तरक्की की जानिब गामज़न हैं। सबा शहज़ादी आज मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे उनके कैरियर के हवाले से, और आजकल उनकी क्या मसरूफियात हैं वो आपको बताएंगे और आप यकीनन उनकी बातें सुनकर बहुत महसूस होंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबा, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। मैं ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, हमारे पास तशरीफ़ लाई। और हमें ये बताइए कि शोबिज़ जो है एक बहुत मुश्किल शोबा है। वैसे तो ज़िंदगी का हर शोबा ही मुश्किल होता है, शोबिज़ ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल है। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जी जी तो बिल्कुल। आपने इस शोबे का इंतखाब क्यों और किस तरह किया, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जी मैंने इसलिए शोबिस में आई हूँ। मुझे एक शौक था बचपन से फिल्मों का, ड्रामों का, और बहुत सारा शौक भी रखती हूँ। और बस आजकल फिल्मों की मसरूफियत जा रही है, आपको तो पता ही है हालातों का। थिएटर के बारे में, पहले मैं थिएटर करती रही हूँ, अब मैंने थिएटर से हट गई हूँ ताकि मैं फिल्मों में जा रही हूँ। वो इसलिए कि थिएटर की वो कोरोना की वजह से टाइमिंग चेंज हो गई है, तो आपको पता थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैं आजकल फिल्में वगैरह कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि किन किन डायरेक्टर्स की आप फिल्में कर रही हैं, नाज़रीन ये जानना चाहेंगे। मैं तो सैयद नूर साहब से भी मुलाकात हुई है, और गोगी भट्ट है उनसे भी हुई है, मकसूद भट्ट साहब, सॉरी उनका नाम है मकसूद भट्ट साहब, उनसे भी मुलाकात हुई है। कल उनसे मेरी मीटिंग हुई है, उनकी 2 फिल्में की टीम ओके हो चुकी है। अब आगे भी आ रही हैं, वो कह रहे हैं आपको ओके उन्होंने कर लिया हुआ है। इंशाल्लाह उनकी शूटिंग भी हो रही है, अनकरीब हम आपको अच्छा, जल्द यानी मिलेंगे। अभी आपकी जो फिल्में हैं वो गुफ्तगू की हद तक की हैं या कोई सेट पर भी है। जी मैंने पश्तो भी की हैं, वो सुपर हिट भी की हैं। पंजाबी तो आपको पता ही है, आती रहती हैं। अच्छा, मेरे दिल में आपको देखकर जो एक सवाल आया था और वो मैंने अभी तक आपसे नहीं पूछा था, और मैंने कहा था कि जब आप इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लाएंगी तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। आपका चेहरा, आपका कद काट, ये टेलीविज़न के हवाले से बहुत मुनासिब चेहरा है, और आपका कद काट भी। और मेरे ज़ाती राय में, क्योंकि जैसी फिल्में पाकिस्तान में इन दिनों बन रही हैं जी जी। उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप टेलीविज़न इंडस्ट्री में जो है आगे की जानिब बढ़ें। तो क्या किसी टेलीविज़न प्रोड्यूसर ने या डायरेक्टर ने भी आपसे रब्ता किया है? नहीं, मैं खुद नहीं टेलीविज़न पे जाना चाह रही, मैं तो इसी बस फिल्मों का ही शौक है ज़्यादा से मुझे। बस टेलीविज़न पे मैं वैसे भी नहीं जाना चाहती। अगर मिल जाए तो अच्छा काम, तो फिर तो मैं ज़रूर करूँगी। नहीं, देखिए आप अच्छा काम किसे करती हैं ज़रा मुझे बताइए, क्योंकि काफ़ी इस 20-22 सालों में ना हर लड़की ने आप जैसी ही बात की है कि मुझे अच्छा काम मिलेगा तो मैं करूँगी, मुझे लीड रोल मिलेगा तो करूँगी। लेकिन यहाँ बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं सुपरस्टार्स की, और जिन्होंने इतना नाम कमाया है कि पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका नाम है। वो छोटे छोटे रोल से ऊपर गई हैं, या छोटे छोटे रोल से वो लड़के जो हैं ऊपर की जानिब आए हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं है, सीढ़ियों पे भी आप जब चढ़ती हैं तो ऊपर छत पे जाने के लिए आपको एक एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है ना। तो जी ये आप बिल्कुल कैसे ऐसे ही। करेंगी कि आप फौरी तौर पर कहेंगी कि जी सबा सबा कमर को आप हटा दें और मुझे उसका रोल दे दें, या मायरा खान को हटा दें, या सनम सईद को हटा दें। ये मुमकिन नहीं है। जी मुमकिन है, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल भी नहीं सही।
इसलिए कि वो अभी तक एक्टरों को जानती नहीं हुई जिसका नाम है, नामवर एक्टर ज़रूर एक जो साथ होना चाहिए, फिर ही छोटे एक्टरों का नाम चलता है। ये बात मैं भी जानती हूँ, लेकिन इसके लिए बेहतर ये है कि अच्छे से मुराद ये है कि कोई अच्छा काम, अच्छे प्रोड्यूसर, अच्छे डायरेक्टर, अच्छा इसको हम बोलते हैं। ये नहीं है कि फौरी हमें मेन ही रोल ले आए, इस तरह भी अच्छा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो फिल्म है, फिल्म कोई भी फिल्म ले लें, पश्तो हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, जी यकीनी तौर पे जब वो आपको कास्ट करेंगे, जैसे सैयद नूर साहब को ही कर, जी अब तेरे बाजिद इराकी वो जी फिल्म कर रहे हैं, जी जी कर रहे हैं। बावजूद इसके कि उन्होंने नई लड़की को चांस दिया है, जन्नत मिर्ज़ा को, बहुत अच्छी वो टिकटॉकर रही और बहुत ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। साइमा जी ही उनकी हर फिल्म में मरकज़ी किरदार में नज़र आती हैं। वैसे तो वो बहुत अच्छी इंसान है और ज़िंदगी में मैंने जब भी उनसे बात की है, जब भी उनका अखबार के लिए, चैनल के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू देना ही नहीं चाहती, क्योंकि आसिफ जो उनके साथ बतौर मेकअप आर्टिस्ट भी रहा है और हमेशा से बच्चों की तरह साइमा जी ने उसे पाला है, तो वो कहती हैं कि वैसे आप बातचीत कर लें, गपशप कर लें, अखबार के लिए इंटरव्यू ले लें। और अखबार में तो पाकिस्तान में मैंने बाहर उनका इंटरव्यू छापा, तो बहुत ही अच्छी खातून है वो, और मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है। बाकी यहाँ तो तीन खवातीन तो ऐसी हैं कि मैं आज तक फैसला नहीं कर पाया फिल्म इंडस्ट्री की कि उनमें से ज़्यादा जो है ना तेज़ खातून कौन है। और अगर आप चाहें तो मैं उन तीनों के नाम भी आपको बता देता हूँ। मीरा, निरमा और लैला एक तीन ऐसी खवातीन हैं कि जिनके बारे में मैं ही आज तक चकरा जाता हूँ कि इनमें से तेज़ कौन है, क्योंकि उन तीनों में मुकाबला है। तो बात यह है कि अगर तो सैयद नूर साहब आपको कास्ट करते हैं और आप उनकी फिल्म में काम करती हैं, तो यकीनन वो आपको निखारने का जो काम करेंगे वो शायद कोई और डायरेक्टर ना करे। आप सूदी भट्ट साहब की कोई भी फिल्म हो, सूदी भट्ट साहब को आप ये इंटरव्यू सुना भी सकती है, और मैं नाम लेके उनका कह रहा हूँ, वो तो माजरत के साथ कपड़े मुख्तसर करवाने पे ज़्यादा जोर देते हैं। मैं 22 साल से उनकी फिल्मों की शूटिंग पे भी जाता रहा हूँ, और वो कहते हैं कि ज़रा थोड़ा ज़रा प्लीज़ ज़रा ये, तो इतनी चीज़ें तो मुझे भी पता है। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ही नहीं, बॉलीवुड में भी, हॉलीवुड में भी एक चीज़ बहुत मशहूर है। मैं अब इसी तरह खोल के बयान कर देता हूँ, वरना काफ़ी जो आर्टिस्ट होते हैं मैं उनसे ढकी छुपी बात करता हूँ इशारतन, लेकिन यहाँ मैं खोल के बात करता हूँ। वो कहते हैं कि डायरेक्टर के पास आप जाएं ना, किसी प्रोड्यूसर के पास जाएं, तो वो कहते हैं कुछ लोगों की बुनियाद पे आपको काम मिलेगा, नहीं तो माजरत है। क्या इस तरह का कोई मौका आपके लिए भी आया है ज़िंदगी में? नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप किसी का नाम लें, लेकिन आप ये बताएं। आते हैं बहुत सारे निकल, हम उसको कह देते हैं कि नहीं आप इस तरह की डिमांड कर रहे हैं तो आपका काम क्या होगा। देखिए काम अच्छा। उसी का होता है जो काम निखार के दिखाता है, आर्टिस्ट को बनाता है, फनकार को बनाता है। देखिए मेहनत करते हैं, देखिए एक्टर आ रहे हैं, फनकार आ रहे हैं आपके पास काम करने के लिए, आप उसको बोल देंगे आप ड्रेसिंग ले आए, वो करें, हमारी डिमांडें पूरी करें, वो तो फिर एक्टर काम क्या करेगा, वो तो कंफ्यूज ही रहेगा, सोचता रहेगा यार मैंने ये क्या गलती कर ली है, वो इसलिए सोचेगा कोई अच्छा काम मिले। अच्छा, ये पक्की बात है कि जी, आप इस बिल्कुल। पे वो रहेंगी जी, कारबंद। इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ, और ये मेरी बात याद रखिएगा, आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, ये एक ऐसा यही नहीं, क्योंकि अब तो बिल्कुल सोशल मीडिया की वजह से ये वाक़यात आने शुरू हो गए। अली ज़फ़र का वाक़या आया, इसी तरह अभी आयशा उमर ने अपना वाक़या बयान किया कि जी 15 साल जिसने मुझे प्रमोट किया, लेकिन उसने अपनी सारी डिमांड्स मुझसे पूरी करवाई हैं, और उसने आके चैनल पे ये बात कर दी। यानी एक तो होता है ना कि जी, छुप जी। के बात करनी। इसी तरह सबा कमर है, सबा कमर को जो एमनाबाद मोड़ से लाहौर लाया था लड़का, क्योंकि मैंने तो सबा कमर को उस हालत में देखा था कि बिल्कुल पुराने कपड़े, और ना उसके पास पैसा, और डरी सहमी सबा कमर, तो लेकिन उस लड़के ने उसको प्रमोट करने की कीमत हर तरह से वसूल की, लेकिन
लेकिन उसमें एक जुनून था, जज्बा था। इसी तरह और कितनी आर्टिस्ट हैं, ख़ास तौर पे थिएटर में तो प्रोड्यूसर्स जो हैं बहुत सारे इस मामले में बदनाम, क्या उनका नाम आता है कि जी ये प्रोड्यूसर है, वो कहते हैं जी आए और ज़रा थोड़ी देर हमारी मीटिंग हो जाए। अब लफ्ज़ मीटिंग जो है वो बड़े आसानी से सबको समझ आ जाता है, और बहुत सारी जो आर्टिस्ट हैं वो यकीनी तौर पे जो है वो उस मीटिंग को कर लेती हैं और आगे की तरफ चली जाती हैं। अब किस किस का नाम लूँ, चाहे वो अल्फला में काम कर रही हो, चाहे महफिल में काम कर रही हो, चाहे तमासील जी में काम आपकी कर बात रही हो, बिल्कुल ठीक ठाक है। हर एक आर्टिस्ट मीटिंग के बाद ही वहाँ पहुंची है जिस जगह, क्योंकि जो मीटिंग नहीं करती ना फिर उसे साइड पे छोटा सा एक रोल देते हैं, और अल्लाह किसी को भी ऐसा वक्त ना लाए कि फिर वो सादिया शेख या छोटी मोटी लड़कियों की तरह, रमशा की तरह वो बेचारी आती है और कई साल रगड़ रगड़ के वो चली जाती है। अब मैं यहाँ निदा चौधरी की एक बात, देखिए मैं नाम लेके इसलिए कर देता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया। तो निदा ने एक दफ़ा मुझे कहा कि हसन गंद भी मारे और फिर कुछ बनाए भी ना तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने कुछ किया तो फिर हमने दुनिया को ये बताया कि हमने बहुत कुछ बनाया, ठीक है। तो ये तो चलता है सिलसिला और चल भी रहा है और चलेगा भी। अगर आप मजबूत हैं तो ये तो एक करिश्मा और कारनामा ही हो सकता है, क्योंकि शोबिज़ की हिस्ट्री में जो 100 साल की हिस्ट्री है ना, लोग कहते हैं कि जो 99% लड़कियां हैं उन्हें गुजरना पड़ता है। और एक फिल्म मधुबाला बनी थी इंडिया की, उसमें यही सारा मामला उसमें उन्होंने डिस्कस किया बताया था, था जी। और उसमें बताया था कि हर लड़की जो नहीं गुजरेगी 99% गुजरती हैं, और जो कहती है वैली गुजरती वो झूठ बोलती है। तो अब आप बताइए हमारे नाजरीन को अपने अज़म के बारे में बताएं कि नहीं मैं समा शहजादी हूँ और मैं नहीं करूँगी कोई ऐसा जी काम। बिल्कुल मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा पूरा रखती हूँ। जिसके सर पे अल्लाह का साया होता है, अल्लाह के ऊपर यकीन होता है जिसको, वो कभी भी इंसान मार नहीं खाएगा। इसलिए क्योंकि सबसे बड़ी इस दुनिया में ताकत है ना जो, वो अल्लाह पाक है। मैं यकीनन कहती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी हुई तो ऐसे भी दे देंगे, अगर नहीं देनी होगी तो मैं हज़ारों के पास भी जाऊँगी तो इज़्ज़त तब भी नहीं मिलेगी। नहीं, एक मशवरा तो मैं आपको दे देता हूँ, कोई भी एक, मैं ये नहीं कहता कोई भी हो, कोई एक ऐसा बंदा जो प्रोफेशनल हो, जिसको फील्ड का इल्म हो, उसका अगर आप दामन थाम लेंगे ना, एक का, हज़ारों का दामन थामने से कभी कुछ नहीं मिलता। जो एक होता है ना वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अब देखें, वीना के हर सहाफ़ी से, हर बंदे से ताल्लुकात है, हर प्रोड्यूसर से ताल्लुकात है, वो इंडिया भी हो आई, हर जगह हो आई, लेकिन क्यों उसने मीडिया में 8 साल, एक मेरे अंदर तो कोई ख़ास बात नहीं है, मैं तो कोई हीरो नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि उसे पता था, और फिर मैंने लिखवा भी लिया था, उससे तहरीर लिखवा ली थी कि भाई लिख लो, बाद में तो भाई तुम 9-11 हो जाओगी, उड़ जाओगी, तो मेरे बारे में लिख भी दी थी उसे तहरीर। तो उसने मेरा इंतखाब किया मीडिया में आगे जाने के लिए। इसी तरह आप भी किसी अच्छे शख्स का इंतखाब करें जो जानता हो फिल्म को भी, थिएटर को भी, टेलीविज़न को भी, मॉडलिंग को भी, वही आपको आगे ले जा सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप कहें ना कि आप बिल्कुल दामन बचा कर चलेंगी तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। ये मैं कह रहा हूँ, ये मेरा नज़रिया है, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप ऐसा करें, मैं किसी को कभी मशवरा नहीं देता। हर बंदा अपनी चीज़ का खुद जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। तो अब अच्छा ये बताइए कि आपको रंग कौन सा पसंद है? सॉरी, रंग कौन सा पसंद है आपको? रंग मुझे शौकी पिंक कलर। शॉकिंग पिंक। जी अच्छा, इस तरह का पिंक? नहीं, ये तो लाइटर था वो, और अच्छा, इससे भी ज़्यादा वो जो जी। डार्क सा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खाना बना लेती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बना लेते हैं। खाने में कौन सी डिश अच्छी बनाती हैं आप? मटन, मटन का है। हाँ, जनाब क्या बात है, मटन कढ़ाई जी बहुत अच्छी बनाती हैं ये। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपको यकीनन जो चीज़ अच्छा बनाते हैं वो पसंद भी होगा आपको। अच्छा, आपको पसंदीदा जो जगह है घूमने फिरने के लिए पाकिस्तान में, वो कौन सी है आपकी? रेस कोर्स, रेस कोर्स। कौन सा? रेस कोर्स कर।
अच्छा, रेस कोर्स आपकी पसंदीदा जगह है, माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? वैसे तो मैडम नरगिस ही हैं। नहीं नहीं, मैंने लड़के का पूछा है, लड़के फिर मैं लड़कियों की तरफ भी, खवातीन की तरफ भी आऊँगा। अच्छा, वैसे तो सौद साहब सर थे, वो तो अब नजर ही नहीं आ रहे। उनका काम था वो अच्छा होता था, रैम्बो होते थे, ये जैसे होते हैं मोमराना, इनको भी हम काफी लाइक करते थे। जैसे शूटिंग कर रहे होते थे तो हम बैठ के देखते थे, देखो सऊद माशाल्लाह। साहब, जी जी सऊद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो शूटिंग के दौरान ही अपनी शूटिंग भी कर लेते हैं। खैर, मुझे ये बताइए कि खवातीन में तो अब आपने पहले ही बता दिया कि जी मैडम नरगिस, और वो तो वन एंड ओनली हैं और बड़ी ज़बरदस्त है। मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ, क्योंकि थिएटर में, और फिर कहूँगा थिएटर में उन जैसा ना कोई आया, ना ही कोई आएगा। बहुत आई, बहुत सारी लड़कियों ने शोहरत भी कमाई, नाम भी कमाया, लेकिन मैडम नरगिस का कोई, और मुझे तो उनसे हमेशा से बहुत प्यार रहा है। बहुत अच्छी हैं, मुझे वो भी बहुत प्यार करती हैं। तो आप, आपसे हम इजाज़त लेंगे, और नए इंटरव्यू में हम दोबारा आपसे नए सवालात के साथ फिर एक बार हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।